हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा भी बिस्तर गीला करता है, यानी कि उसे बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एनोरेसिस भी बोला जाता है, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ है देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। ज्यादातर बच्चे 2.5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपने पेशाब पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, यानी कि रात के वक्त सोते वक्त वो अपने बिस्तर गीला नहीं करते हैं, दिन के वक्त वो अपने कपड़े गीले नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ये सिचुएशन थोड़ी देर तक आती है, लेकिन 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपने पेशाब पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि लड़कों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू लड़कियां, यानी कि जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें 7% लड़के ऐसे होते हैं जिनमें पेशाब पे कंट्रोल थोड़ा देर से आता है और 3% लड़कियां ऐसी होती हैं जिनमें 5 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम रहती है। 5 से 10 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम 3% लड़कों तक रहती है और 2% लड़कियों में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये प्रॉब्लम सिर्फ 1% बच्चों में ही रह जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कब हम कह सकते हैं कि बच्चा बेड वेटिंग करता है, यानी कि उसको एनोरेसिस की प्रॉब्लम है, बच्चा बिस्तर गीला करता है। अगर ये प्रॉब्लम कभी कभार बच्चा अगर कभी बिस्तर गीला करता है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि उसे बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि एनोरेसिस की प्रॉब्लम है। अब इसे ये सिचुएशन कब हो सकती है, कब इसको हम कह सकते हैं कि ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है? जब बच्चा हफ्ते में 2 बार या 2 से ज्यादा बार या फिर डेली पेशाब करता है 3 महीने तक लगातार, यानी कि कम से कम हफ्ते में 2 बार अगर वो पेशाब करता है 3 महीने तक लगातार, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बच्चे को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि एनोरेसिस की प्रॉब्लम है। और अगर कभी कभार उसके साथ ऐसा हो जाता है तो इसको हम बेड वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर बिस्तर गीला करने की क्या वजह होती है, बेड वेटिंग के क्या कारण हो सकते हैं। इसके काफी सारे कारण होते हैं, जस्ट लाइक स्मॉल ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर की कैपेसिटी कम होना, जिसकी वजह से बच्चे जो यूरिन है वो ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं और उनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम रहती है। दूसरी वजह हो सकती है स्ट्रेस भी काफी वजह से बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जस्ट लाइक आपके घर में एक बच्चा था, दूसरा बच्चा साथ में आ गया है तो उसको अटेंशन मिलना कम हो गई है, जिसकी वजह से वो बेड वेटिंग कर सकता है। या फिर पेरेंट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है या बच्चे के साथ में स्कूल में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है तो उसे स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है कि उसको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके साथ में एक और कारण होता है बेड वेटिंग का, वो है आपके जीन्स में, लाइक आपकी फैमिली में आपकी मदर या फादर को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाए, इसको ट्रीट कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। डॉक्टर 3 तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज वो बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग थेरेपी और मेडिकेशन, सबसे एंड में वो मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि दवाइयों से इसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले वो बिहेवियर थेरेपी से बच्चों का जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, इसमें अलार्म सिस्टम थेरेपी होती है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग थेरेपी होती है, इसके साथ में ब्लैडर पे कंट्रोल करने की थेरेपी वो सिखाते हैं। बिहेवियर थेरेपी में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से, जैसे ही बच्चों का ब्लैडर फुल होता है उससे पहले उसको खाली करना होता है। यानी कि बच्चा अगर रात में सो रहा है तो आपको ये सबसे पहले नोटिस करना होगा, ये ऑब्जर्व करना होगा बच्चा कब बेड को वेट करता है, यानी कि गीला मोस्टली वो कौन से टाइम होते हैं जब वो गीला करता है, तो उससे पहले ही आपको उसे अच्छे से जगाना है। कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको गोद में लिया और उसको ले गए वॉशरूम में और उसको वहां पीपी कराया, उसके बाद में लाके उसको लिटा दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसको अच्छे से आपको जगाना है, जगाने के बाद उसको वॉशरूम ले जाना है, उसको पी कराना है। इससे क्या होगा कि बच्चा पूरी तरीके से जग जाएगा, उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो नींद में जा रहा है और नींद में यूरिन पास कर रहा है। तो इस तरीके से उसके ब्लैडर को आपको खाली करवाना है। दूसरी चीज है अलार्म सिस्टम। आपने नोटिस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे ज्यादातर जो 3 टाइम होते हैं, लगे एक 12 बजे का टाइम, एक 3 बजे का टाइम और एक 5 बजे का टाइम होता है, उसमें यूरिन ज्यादा पास करते हैं। तो आपको इन
इन टाइम पे लाइक 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे का अलार्म सेट करके रखना है और उसी टाइम पे अपने बच्चे को उठाना है और यूरिन पास कराना है। बिहेवियर थेरेपी में नेक्स्ट होता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग की कमी की वजह से भी बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। बच्चे जो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी यूरिन की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। ऐसा नहीं है कि रात में जब हम सोते हैं तो हमें भी पेशाब आता है, लेकिन वो हमें होल्डिंग कैपेसिटी हमारी ज़्यादा होती है। बच्चों के साथ क्या होता है, उनका ब्लैडर जो होता है वो भी स्मॉल होता है, उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं और उनको होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं आती है। तो दिन के टाइम में आप ये कर सकते हो, बच्चे को जब यूरिन आता है तो आप उसको बोलिए कि 5 मिनट तक अगर वो रोक सकता है, 5 मिनट तक या 2 मिनट तक, जितना वो होल्ड कर सकता है आप उसको होल्ड करने के लिए बोलिए। इससे बच्चे की जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी ब्लैडर की वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी, उसकी मसल्स स्ट्रांग होगी। ऐसे में बच्चा जब होल्ड करना सीख जाता है तो उसकी बॉडी भी इस चीज़ को समझ जाती है। रात के टाइम भी बच्चों के साथ ऐसा ही होगा। अगर उनको यूरिन आ रहा होगा, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होगी और उनकी होल्डिंग कैपेसिटी जब बढ़ जाएगी तो उस दौरान उनकी बॉडी ये समझ जाती है कि अभी यूरिन को होल्ड करके रखना है, तो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम इससे कम हो जाती है। अगली चीज़ है अपने बच्चे को रिवॉर्ड देना। किसी दिन आप अगर देखते हो कि बच्चे ने रात में पेशाब नहीं किया है, बेड वेटिंग नहीं की है, तो उस दौरान आप कह सकते हो कि ये उसके लिए स्टार नाइट थी, यानी कि बच्चे ने उस दिन पेशाब नहीं किया। तो कोई भी आप उसे रिवॉर्ड दे सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हो। कुछ पेरेंट्स जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब बच्चा पेशाब कर देता है बेड पे तो उसे पनिश करते हैं, लोगों के सामने उसके बारे में बोलते हैं, उसके कजिन्स को बोलते हैं, कहीं जाते हैं तो उसके बारे में बेड वेटिंग की सारी बातें उन लोगों से शेयर करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे एम्बैरस होते हैं, कहीं जाते हैं तब भी लोग अगर उनसे पूछ लेते हैं क्या ये पेशाब तो नहीं करता है, तो बच्चों को बहुत एम्बैरसमेंट होता है। तो इसीलिए प्लीज़ इस तरीके की कोई हरकत आपको नहीं करनी है। बच्चे कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, बच्चे एम्बैरस फील करते हैं, बच्चे अपने आप को आइसोलेट करना भी शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। अगली चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा सोने जाता है, सोने से 2-3 घंटे पहले आपको कोई लिक्विड नहीं देना है, जैसे कि पानी हो गया या फिर मिल्क हो गया या कोई जूसेस हो गए, तो इनको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है, जब बच्चा सोने जाता है, सोने से फ़ौरन पहले उसको यूरिनेट कराना है, यानी कि पेशाब कराना है। इसके साथ में कीगल एक्सरसाइज बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। आपको डेली 10 टाइम्स इसको करना है। मॉर्निंग में 3 टाइम नून्स में और 3 टाइम जो है वो नाइट टाइम में आप इसको कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्लैडर जो होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। आप उसे एक्सरसाइज करने से पहले आप यूरिनेट हो जाइए। ये आपकी जो यूरिन ब्लैडर है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बिहेवियर थेरेपी से, काउंसलिंग से, एक्सरसाइज से 75% केसेस में ये जो प्रॉब्लम होती है बेड वेटिंग की दूर हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं दूर होती है आपके बच्चे की, देन आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो कुछ मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन के थ्रू या फिर कुछ आपका टेस्ट करा सकते हैं, जैसे लाइक आपके कहीं यूरिन में, बच्चे के यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ब्लड शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट अगर कराते हैं, डॉक्टर अगर बोलते हैं तो आप उन टेस्ट को करा लीजिए। इसके साथ में कुछ वो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन का जो 2 तरीके से काम करती है। एक तो जो है रात के टाइम पे जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है उसे कम कर देती है। दूसरी चीज़ होती है कि वो जो ब्लैडर की मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी होती है जो ब्लैडर की वो बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आप मेडिकेशन की तरफ मत जाइए, मेडिसिन मत लीजिए। आप कोशिश करिए इन थेरेपी के थ्रू अपने बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि मेडिसिन के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। अगर आप चाहते हो कि कीगल एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, देन आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डेफिनेट मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो करूंगी। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल। बाय।